Hey guys, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोगों ने कैप्टन अमेरिका के बारे में तो सुना ही होगा, किसने नहीं सुना है इस चैनल पे। लेकिन आज जिस कैप्टन अमेरिका के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक नंबर का हरामजादा, कमीना और जो आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो, वो सब कुछ है। लेकिन इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि ये वाला कैप्टन अमेरिका हमें एमसीयू या फिर मार्वल के यूनिवर्स में देखने को मिलेगा। ये कैप्टन अमेरिका बेसिकली है बॉयज के यूनिवर्स में और इसका नाम है सोल्जर बॉय। नहीं, ये वाला नहीं। कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये हरामखोर कैप्टन अमेरिका सोल्जर बॉय है कौन, कहां से आया है और इसका बॉयज के सीजन 3 में क्या रोल हो सकता है। और हाँ, इस वाले वीडियो के लिए ईयरफोन्स लगा लेना क्योंकि बॉयज का है तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाएगा। हरामजादा, कमीना। तो बिना कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम में सुसु करे, चलिए शुरू करते हैं। तो सोल्जर बॉय बेसिकली द बॉयज नाम के कॉमिक बुक में एक सूप होता है जिसका बहुत ज्यादा रोल तो नहीं होता, लेकिन बॉयज के सीजन 3 को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस होंगे और इस वाले शो में इस कैरेक्टर का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। एटलीस्ट सीजन 3 में तो जरूर होगा। अब अगर शुरुआत ही कॉमिक बुक की ज्ञान पेलिंग से करी जाए तो इस कैरेक्टर को भी गाथ एनिस और डेरेक रॉबर्टसन ने लिखा था, जिन्होंने बॉयज की कॉमिक बुक्स को क्रिएट किया है। एंड इनके बाकी कैरेक्टर्स की तरह ये कैरेक्टर भी डीसी या मार्वल के किसी कैरेक्टर की पैरोडी है, इस केस में कैप्टन अमेरिका। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि हमें आगे जाकर ये बात पता लगती है कि सोल्जर बॉय का जो कैरेक्टर है वो किसी एक इंसान के ऊपर बेस्ड नहीं बल्कि एक मेंटल है। फॉर एग्जांपल हमने मार्वल कॉमिक्स में देखा है कैप्टन अमेरिका को कभी स्टीव रॉजर्स प्ले करते हैं, फिर कभी सैम विल्सन प्ले कर लेते हैं, कभी कभार बकी बार्न्स भी बन जाते हैं कॉमिक बुक्स में। तो इसी तरह से बॉयज के यूनिवर्स में भी सोल्जर बॉय तीन रह चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला क्रिएट किया गया था नाजीज के टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 में। और इस यूनिवर्स के बाकी सूप्स की तरह इसे भी कंपाउंड वी मतलब वॉट अमेरिकन का जो कंपाउंड वी होता है उससे अपनी सारी पावर्स मिलती हैं। अब इन सारी पावर्स को अचीव करने के बाद वॉट अमेरिकन क्या करता है कि यूएस आर्मी की मदद करने के लिए इन सबको बॉर्डर्स पे भेज देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे स्टीव रॉजर्स गए थे, सिवाय एक डिफरेंस के। जहां पर स्टीव रॉजर्स के पास एक अच्छी खासी ट्रेनिंग वगैरह थी, वहां पर इस वाले सोल्जर बॉय के पास घंटा कोई ट्रेनिंग नहीं थी। और वहां पहुंचने के बाद इसने इतना भयानक कांड किया कि क्या बताऊंगा, चिंता मत करो, बताऊंगा। ये भाई साहब अपनी पूरी टीम, जिसका नाम अवेंजिंग स्क्वाड होता है, एक और एवेंजर्स को लेकर पैरोडी, उसके साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। और इस पूरी टीम के मेंबर होते हैं क्रिम्सन काउंटेस, जो स्कारलेट विच की एक सस्ती कॉपी थी। इसके बाद ईगल द आर्चर, जो तीरंदाजी कर सकता है, फिर टेक नाइट, जो बैटमैन की सस्ती कॉपी थी। तो मतलब बिल्कुल पूरी कोशिश थी एवेंजर्स को लेकर के वर्ल्ड वॉर की जमीन पर भेजकर वो सारी चीजें करवाने की जो एवेंजर्स ने किया। तो सोल्जर बॉय क्या करते हैं कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरी की पूरी आर्मी को लीड करना शुरू करते हैं। और इस चीज का फायदा उठाकर नाजी आर्मी इनको बहुत ही बुरी तरह से भून के रख देती है, मतलब छलनी कर देती, खोपड़ी वोपड़ी जमीन पे बिखर जाती है। लेकिन वॉट अमेरिकन सोल्जर बॉय की छिछोरापंती बताने की बजाय इस पर पर्दा डाल देता है और सोल्जर बॉय एंड उसकी पूरी अवेंजिंग स्क्वाड को ये लोग ग्लोरीफाई करके दिखा देते हैं, जिस वजह से ना तो दुनिया को ये पता लगता है कि सोल्जर बॉय की डेथ हो चुकी है और किसी और सूप को सोल्जर बॉय के अटायर में डाल देते हैं। अब इसके बाद जो सेकेंड सोल्जर बॉय आया था उसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इनफैक्ट बॉयज कॉमिक्स में भी उसको मेंशन नहीं किया गया। लेकिन जो थर्ड वाला, तृतीय सोल्जर बॉय है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसी सोल्जर बॉय के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये वाला सोल्जर बॉय जो होता है ये कैरेक्टराइजेशन के मामले में एक नंबर का फट्टू है। आपने स्टीव रॉजर्स को देखा है, उनको एक तरफ रखो, इस वाले सोल्जर बॉय को एक तरफ रखो और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। स्टीव रॉजर्स जहां पर एक बहादुर इंसान है वहां पर ये एक नंबर का फट्टू है। स्टीव रॉजर्स जहां पर एकदम बढ़िया सी अटायर पहनते हैं वहां पर ये चड्डा पहन के घूमता है। स्टीव रॉजर्स की शील्ड जहां पर गोल है, कई बार वैसे लंबी वाली भी यूज कर लेते हैं, वहीं पर इसकी शील्ड लंबी वाली है और जैसे वो फेंक के वापस बुला लेते हैं ना अपनी शील्ड को, ये वैसा कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ ऐसे धक्के मारता है शील्ड से। हालांकि इसके पास भी स्टीव की तरह ही सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड सब कुछ है, लेकिन जहां पर इसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि सामने वाला मेरे से ज्यादा ताकतवर है, ये तुरंत ही पीछे कट लेते हैं।
नहीं, सही में कट लेते हैं। इनफैक्ट राइटर्स ने इस पूरे कैरेक्टर को इतना ज्यादा फट्टू किस्म का दिखाया गया है कि बॉयज के कवर पेज पे जहां पर इसकी एंट्री हुई थी वहां पर ये अपनी खुद की कॉस्ट्यूम में सुसु कर रहा है। गजब बेइज्जती है यार। मतलब राइटर्स ने कैप्टन अमेरिका को देखा और सोचा कि ऐसा कैप्टन अमेरिका बनाएगा, ऐसा कैप्टन अमेरिका बनाएगा कि किसी ने सोची ना होगी और किसी ने सोची भी ना होगी। खैर, तो जो 3rd नंबर का सोल्जर बॉय है वो फट्टू होने के साथ साथ 1 नंबर का डेस्क बॉय। जैसे अपन लोग ऐसे क्रश के पीछे भगते ना कि अपने को क्रश मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, वैसे ही ये अपनी टीम पेबैक को छोड़ के 7 के पीछे भगता है कि इसको जैसे तैसे 7 का मेंबर बना लो, बस इसकी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। और उसी चक्कर में इसको होमलैंडर के साथ सेक्स करना पड़ गया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये हो चुका है कॉमिक बुक में। 7 वालों ने इसका इतना बुरा काटा और इसको बोला कि भाई अगर तेरे को 7 का मेंबर बनना है ना तो एक काम कर, होमलैंडर के साथ सो ले। और ये भाई साहब सो गए। और अगर आप इस वीडियो को देखकर सोच रहे हो कि आज तो मैंने बहुत ज्यादा क्रेजी कर लिया और इससे ज्यादा चूमू तो ये हो ही नहीं सकता, तो आप पूरी तरह से गलत हो। क्योंकि ये बंदा भाषा के नाम पर ओ जी, ओली मोली जैसे चंपू चुकंदर टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करता है और अपने हर एक अटैक को करने से पहले ये यूएसए के किसी रैंडम स्टेट का नाम लेता है, जिस कारण से दुश्मन इसके अटैक को एंटिसिपेट कर लेता है। और अगर ये भाई साहब कहीं छुप रहे हैं तो वो भी चिल्ला के बाहर निकल आते हैं, तो दुश्मन को ऑलरेडी पता लग जाता है। और इसी वजह से इसको बिली बुचर ने बहुत ही गंदी कुत्तों की मौत मारा था। चिंता मत करो, ये बॉयज को लेकर कोई भी स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि सीजन 3 में ये लोग इसकी पूरी कहानी को चेंज कर रहे हैं। अब अगर मैं बॉयज के सीजन 3 की बात करूं तो इसमें इसका रोल जेनसन एक्ल्स प्ले करेंगे, जो इस वाले सोल्जर बॉय को पोर्ट्रे नहीं करने वाले। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि उनका सोल्जर बॉय एक्चुअली में कॉमिक बुक्स के सोल्जर बॉय पे एक काफी डिफरेंट टेक है। इस शो में ये लोग 3 अलग अलग सोल्जर्स बॉय नहीं दिखाने वाले। ये लोग इस तरह से बताएंगे कि एक ही सोल्जर बॉय था जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो लड़ा ही था और उसके बाद उसको क्रायो स्लीप में फ्रीज करके रखते हैं, जैसे हमारे कैप्टन अमेरिका हो जाते हैं, और मॉडर्न टाइम में उसको एक बार फिर से जिंदा करके दिखाया जा रहा है। लेकिन ये किसी भी एंगल से चमन चुकंदर या चंपू या चोमू टाइप का नहीं होने वाला। ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होगा और हरामी पंती में ये होमलैंडर को टक्कर दे सकता है फुल ऑन। और अगर हम इसकी कॉस्ट्यूम की बात करें तो देखो, कॉमिक्स वाली तो मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दी है, लेकिन इस वाले शो में ये लोग जो पहला सोल्जर बॉय था उसकी कॉस्ट्यूम को काफी हद तक इनकलकेट करना चाह रहे हैं। ये ग्रीन कलर की होगी और इसकी शील्ड ऐसी होगी जैसे कैप्टन अमेरिका के सीक्रेट एम्पायर स्टोरी लाइन में थी। और मजे की बात यह है कि उस स्टोरी लाइन में भी कैप्टन अमेरिका 1 नंबर के हरामी थे। तो कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाह रहा हूं कि द बॉयज शो में हमें जो सोल्जर बॉय देखने को मिलेगा वो कॉमिक बुक से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। कॉमिक बुक्स में ये स्टीव रॉजर्स की एकदम एग्जैक्ट मिरर इमेज है। वो अगर शक्तिशाली हैं, बहादुर हैं, करेजियस हैं, तो ये 1 नंबर का फट्टू है, चमन चुकंदर है और होमलैंडर के साथ पता नहीं कितनी बार सो चुका है। एक तो ये होमलैंडर का समझ में नहीं आता, कहीं पे भी टिका देता है जहां इसको मौका मिलता है। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि हमें सीजन 3 में होमलैंडर और सोल्जर बॉय के बीच में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। देन अगेन इसके 6th एपिसोड का नाम हीरोगैज़म है, जिसमें कॉमिक बुक्स में बहुत खतरनाक कांड होते हैं, अच्छी तरह से भी और बुरी तरह से भी। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसको टच करके ग्रे बना दीजिए। अगर मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाके शॉप अवे कर सकते हैं। एंड इसके बाद इस पूरे वीडियो को देखकर आपके क्या थॉट्स हैं, क्या लगता है आपको कि बॉयज के सीजन 3 में क्या होगा और क्या आप इस वाले हरामी कैप्टन अमेरिका को देखने के लिए एक्साइटेड हो, तो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। ए वल्लू बता इसे बता। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। 12 अगस्त 2018 को नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया और सभी को बोला हम इससे सूरज की सतह को छूकर देखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। बस हो गया।